प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब्जी और टॉफ़ी पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक विश्लेषण। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। इनको ठीक से पढ़ेंगे, इन स्पेलिंग्स को। शक्ल, क्रोध, रंग बिरंगे, सच्चाई। इनको आपको तो ये आप अपने अच्छे से लिख कर देखेंगे, उन स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करेंगे। प्रस्तुत कविता में किस किस की लड़ाई हो रही है? तो प्रस्तुत कविता में टॉफ़ी और सब्जी की लड़ाई हो रही है। किसको देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है? ये तो आपको पता ही है, टॉफ़ी को देख के आपके मुंह में पानी आता है। विटामिन किससे भरे होते हैं? किस में भरे होते हैं बताइए? सब्जी में या टॉफ़ी में? सच सच बताएंगे। हाँ जी, सब्जी में विटामिन होते हैं, टॉफ़ी में नहीं होते विटामिन। तो ये तो केवल पढ़ने के लिए प्रश्न थे। ये वाले प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। टॉफ़ी किसके दिलों की रानी है? टॉफ़ी बच्चों के दिलों की रानी है। किसकी शक्ल देखते ही बच्चों के आंसू आ जाते हैं? तो सब्जी देखते ही बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या खाकर बच्चे अपने दांत खराब कर लेते हैं? ज़्यादा टॉफ़ी खाकर बच्चे अपने दांत खराब कर लेते हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब ये पीछे की कविता को देख देख के आप इसकी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, बाकी आप अपने आप स्वयं करेंगे। मीठी मीठी टॉफ़ी में बच्चों के दिल की रानी, मुझे देखते ही उनके मुंह में आ जाता पानी। बाकी की आप अपने आप करेंगे। रंग बिरंगे डैश से डैश मैं रहती हूँ, डैश में पैदा होती लूँ, डैश में पैदा होती तो बात डैश कहती हूँ। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। बच्चों के दिल की रानी किसे कहा जाता है? टॉफ़ी को, सब्जी को या खटाई को? तो टॉफ़ी है बच्चों के दिल की रानी, है ना? तो यहाँ टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से क्या चीज़ सब्जी नहीं है बताइए? करेला सब्जी है, पालक भी सब्जी है, सेब फल है। तो हम सेब पे टिक करेंगे क्योंकि ये फल है। अब समान लय वाले शब्द, है ना, जिनकी साउंड एक सी सुनाई दे, उनको हम कहते हैं समान लय। लय एक सी बने उसमें, है ना? जैसे सोता, रोता, इस टाइप से बनाए। अब जैसे कुमारी है, कुमारी का हम बना सकते हैं खुमारी, है ना? तुम्हारी, ऐसे आप और भी बना सकते हैं। रानी का पानी, जानी, है ना? आते, जाते, खाते, कुछ भी बना सकते हैं। केला, मेला, अकेला, कुछ भी बना सकते हैं। चिल्लाई, सिलाई, धुलाई, ऐसे बना सकते हैं। जाता, आता, पाता, है ना? नाता। तो ऐसे ये समान लय वाले शब्द हुए जो उनके पीछे की साउंड एक सी आती है। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। हल्का, भारी, धरती, आकाश, विलोम शब्द, है ना? कड़वी का विलोम क्या होगा? मतलब उल्टा क्या होगा? मीठी। सही का उल्टा क्या होगा? गलत। असली का उल्टा होगा नकली, और अंदर का विलोम होगा बाहर। कुछ लोग बाहर को बाहर लिख देते, हाँ में आ का डंडा लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होगा, बाहर, ये सही है। समझिए और लिखिए। अब आपसे इसको समझना है। लड़ाई, लड़ाइयाँ, लड़ाई एक है, लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं। तो इस तरह से आपको बाकी चीज़ें चेंज करनी है। जैसे टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ।
अब इसमें आप ये देखिए, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है। यहाँ देखिए बड़ी ई लिखा था लड़ाई, छोटी ई आ गया लड़ाई यहाँ। अब मात्रा लगी है तो मात्रा भी छोटी ई की हो गई, टॉफ़ी टॉफ़ी। यहाँ सब्जी बड़ी की मात्रा है। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ये मात्रा छोटी ई की हो जाती है और बाद में या लग के चंदर बिंदी लग जाती है। आप ऐसे किसी भी चीज़ का बहुवचन बना सकते हैं। सब्जियाँ, बोली बोली, म्याच या में चंदर बिंदी, रानी रानी। यहाँ देखिए एक छोटी की मात्रा और या पे चंदर बिंदी लगाने से हर चीज़ बहुवचन हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है। ताली, एक ताली बजाई और बहुत सारी बजाई तो तालियाँ। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये आपके जीवन भर प्रयोग में आती रहेंगी। अब बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से आ गए। समान अर्थ वाले शब्दों पर टिक लगाइए। धरती का समान क्या होता है? भूमि, चांद या आसमान? तो आसमान धरती का समान अर्थ नहीं है, विलोम है। चांद भी नहीं है, भूमि। धरती को भूमि भी कहते हैं और धरती को भूमि कहते हैं, ये समान है। अब आँख का देखिए, नज़र, नयन, देखना, तो नयन है इसका समान अर्थ। नेत्र भी होता है। कीमत, देखना, खरीदना या मूल्य, किसी चीज़ का मूल्य या कीमत एक ही बात है। अब आप ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी ऐसी अधिक चीज़ को मात्रा में नहीं खाना चाहिए, स्वाद में अच्छी हो किंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। स्वास्थ्य सही रखने के लिए हमें खूब फल व सब्जियां खानी चाहिए। अब आप बताइए, आपका क्या विचार है? टॉफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है या सब्जी? आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? और जो भी चीज़ आप बताएं, टॉफ़ी बताएं तो उसका भी आपको कारण बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। और अगर आप सब्जी बताते हैं तो उसका भी आपको कारण और रीज़न बताना पड़ेगा। बूझो तो जाने। नीचे दी गई सब्जियों के नाम पूरे आपको लिखने हैं। जैसे लौकी, इसमें डैश लिखिए, टमाटर। तो ये आपको ऐसे करके, मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, आपको पूरा करना है। टमाटर। इस तरह से आप बैगन, कद्दू, प्याज, मटर अपने आप पूरे करेंगे, करेला, भिंडी, आलू। अब ये देखिए, कुछ और करके देखिए। आपको टॉफ़ी और चॉकलेट जिन चमकीले कागज़ों में लिपटी होती हैं, उनसे इस तरह से आप रोचक आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और इसी तरह से अन्य आकृतियाँ बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपके टॉफ़ी चॉकलेट के जो भी रैपर्स होंगे, आप उनसे इस तरह की अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाएंगे, है ना। फिर जब स्कूल खुलेंगे तो हमें ला के दिखाएंगे। ओके, कितने सुंदर फ्लावर्स बनाए देखिए टॉफ़ी के रैपर से। आप गुड़िया, छोटी छोटी गुड़िया भी बना सकते हैं। हम लोग छोटे थे तो बहुत बनाते थे टॉफ़ी के रैपर से गुड़िया। तो आप भी बनाइएगा, फ़ैन बनाइएगा। ओके, फिर हमें दिखाइएगा। तो ये सारे कार्य आपको अपनी किताब में ही करने हैं। ये बस ये वाले प्रश्न उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे, वो मैं आपको लिखित में भेजूँगी। ये भी आपको इसी में समझने हैं। बाकी चीज़ें भी बुक में ही करनी है, पर याद करनी है स्पेलिंग्स के साथ। थैंक यू।